आइए रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सड़क ना शिक्षा, पक्की सड़क के लिए तरस रहे ग्रामीण। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में आजादी के 78 साल बाद भी बेटा जंगल के मंजरा घुनई नंगला के ग्रामीण आज भी 2.5 किलोमीटर रोड के लिए तरस रहे हैं। विकास खंड कलान की ग्राम पंचायत बेटा जंगल गाँव का एक ऐसा मामला सामने आया है जो विकास खंड से कई किलोमीटर दूर है। आजादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी गाँव तक जाने के लिए कोई भी सड़क नहीं बनी। सड़क न होने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने 4 साल पहले पोलिंगों का बहिष्कार किया था, लेकिन किसी भी जनप्रति अधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। विकास खंड कलान की ग्राम पंचायत बेटा जंगल के मंजरा घुनई नगला की लगभग 2.5 किलोमीटर लंबाई की सड़क अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। गाँव में वर्षों पूर्व बना मिट्टी का जर्जर रास्ता आज भी मौजूद है, लेकिन उस पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ है। कई वर्षें बीत जाने के बाद भी गांव आने जाने के लिए आज तक कोई सड़क कार्य नहीं हुआ है। जो कच्चा मार्ग भी है उस पर 2-2 फीट के गड्ढे हैं। अब ऐसे ग्रामीणों को आपातकालीन स्थिति में इसी तरह जर्जर सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। गांव की समस्या को देखकर डॉक्टर मोहित शर्मा, प्रदेश महासचिव कांग्रेस कमेटी छिड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश बोले, कहा कि गाँव के विकास को लेकर मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि गाँव को बसे 100 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी जनप्रतिनिधि ने गाँव के लिए सड़क निर्माण नहीं कराया। शासन प्रशासन से हमारी मांग है कि गांव का कार्य कराया जाए और कहा कि यदि प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनता है तो धरने पर बैठूंगा। वहीं दरअसल आपको बताते चले, खंड विकास अधिकारी कलान मुन्नालाल मिश्रा बोले, सड़क निर्माण न होने का मामला संज्ञान में नहीं है। बेटा जंगल ग्राम पंचायत में 6-7 गाँव है, जाँच कर कार्य निर्माण कराया जाएगा। साथियों, आज हम आए हैं यहाँ विकास खंड कलान के ग्राम पंचायत बेहटा जंगल के मजरा घुनई नंगला। इस गांव को बसे हमारे ये ग्रामीण लोग बता रहे हैं लगभग 100 वर्ष हो गए हैं और इस गांव में ना तो कोई शिक्षा की सुविधा है और सबसे बड़ी शिक्षा की सुविधा, चलो छोड़ो, बच्चे हमारे अगर अनपढ़ रहे तो रहें, लेकिन इस गांव में निकलने की तो रास्ता हो वो भी नहीं है। और इस गांव को 100 वर्ष बसे हुए हो गए हैं, लेकिन इस गाँव की रास्ता नहीं है। और यहाँ से निकलने के लिए 2 किलोमीटर का लंबा रास्ता है, या 3 किलोमीटर का, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ के शासन ने, यहाँ के प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है और ना ही कोई ध्यान दे रहा है। तो हम शासन और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इन ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए इस रास्ते को तत्काल प्रभाव से बनवाया जाए और इसका निरीक्षण किया जाए, जिससे कि इस गाँव की जनता का जो है निकलना बहुत ही दुश्वार है, वो सुचारू रूप से चालू हो सके। और इस गांव की जनता को हम अभी रूबरू कराएंगे। ये बहुत ही विडंबना की बात है, हम सभी जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि इस गांव को कोई देखने वाला नहीं है। वोट लूटने वाले तो लोग आते हैं, यहाँ वोट को लूट के ले जाते हैं, लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। हम आपको जो है दिखाएंगे। आप जरा बाबा बताइए क्या समस्या है आपके गाँव की? साहब, रास्ता नहीं है, बिल्कुल साइकिल तक निकालने। बच्चा अगर बीमार पड़ जाए तो घर ही में पड़े पड़े मान लेंगे, लेकिन कहीं साइकिल से नहीं ले जा सकते। इतना आंध पड़ता है, बताओ क्या करें, रास्ता है ही नहीं। जब हमारे यहाँ बहन बेटियों की प्रसव पीड़ा से होती है, तब यहाँ रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं। हमारी बहन बेटियाँ हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाती, ना तो उधर से कोई एम्बुलेंस आ पाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो बहन बेटियों की हम बड़े धूमधाम से शादी करना चाहते हैं, वो भी नहीं यहाँ हो पाती है, नहीं हो पाती है। सबसे बड़ी बात है कि हमें बड़ी खुशी होती है हमारी कि हमारी बहन की बारात आएगी, हमारी बेटी की बारात नहीं आ पाती इस गांव में, क्योंकि जब हर रास्ता ही नहीं तो आएगा कहाँ से? बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं इसी रास्ते की वजह से, इस रास्ते की वजह से। तो सभी लोग एक बार हम आपसे कहेंगे, हम लोग आपसे कहेंगे, आपकी रास्ता चाहिए, चाहे हमें किसी हद तक यहाँ जाना पड़े। सब लोग आप एक बार हाथ उठाइए, यहाँ नारे ये लगाइए कि हमें घुनई नगला के लिए रास्ता चाहिए, घुनई नगला के लिए रास्ता चाहिए। सभी लोग हम थोड़ा दूर से घुनई नगला के लिए रास्ता चाहिए। और नहीं तो हम यहाँ जो है आपको बता देते हैं, नहीं तो हम लोग यहाँ धरना और प्रदर्शन करेंगे इसी गाँव में और सभी ग्रामीण हमारे साथ होंगे। बस इसी को कहते हुए हमारा शासन प्रशासन अनुरोध है, इस गांव को जो है जल्दी से रोड मुहैया कराएं, बंद कर दो। गांव के लिए नहीं है, चौगिद्दी गांव के देख ले हुआ है कि कोई रास्ता हो, आप चल के देखो, फिर गांव को कहाँ हमारा सस्ता करो। कोई हमारे देवर अबे चौमास में खत्म हुए, नदी चारों ओर पानी के मारे कहीं नहीं ले जा पाए। खटिया पे दरी के उनकी मट्टी लाए
खटिया पे धर के उनको लेके हो गई है, लेकिन बचे भी नहीं। हाँ आप बताओ माता जी। अब इधर हम का देखें, यहाँ कोई सुविधा नहीं, हम का रही के यहाँ करें, कोई हमारे दिखिए नहीं, कोई सुनिए नहीं, का बताऊँ। हमारे बच्चा जो पढ़ नहीं पाओ तो लिख नहीं पाओ तो कहाँ के जाए। और क्या क्या परेशानी है? हाँ? हमें सभी परेशानी है। बहन जी बच्चे स्कूल नहीं जा पाओ तो स्कूल भेजो, तो उधर से बीमार हुई के घर आए रहे, यहाँ से अच्छे भेजो। बच्चे कोई पढ़ लिख नहीं पाते हैं, सब यही पूरी समस्या है। बच्चों के हमारे व्यवस्था खराब हो रहा है सब। कोई रास्ता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई बीमार कोई प्रशासन का व्यक्ति आया यहाँ? कोई नहीं। जी अब बताओ। यहाँ रहता कोई बहना इंतजाम नहीं करता है। हाँ सुनवाई नहीं की जाए नगर कोई बात है, वोट निकले नगर निकले नगर ये नहीं का होगा। हाँ फिर सब भून जाते। बिल्कुल। अब भाई पिंटू भाई आप बताइए जरा। देखो ना तो हमारे यहाँ पे स्कूल है, ना कोई रास्ता की सुविधा है। बच्चा अगर बेचारे पढ़ने के लिए भेजते हैं तो गड्ढों में गिर जाते हैं, वैसे ही वापस आ जाते हैं। बहुत बड़ी दिक्कत है। हमारी यही सोचना है कि भाई हमारे गांव के लिए रास्ता बनवा दी जाए। आप बताओ। आप हमारे गांव के लिए कतई रास्ता नहीं, बेटे जंगल तक जाते हैं बच्चे तो गड्ढे में गिर जाते हैं, आरी के तार लगते हैं तो खूना खच्चड़ होकर आते हैं। रास्ता कोई नहीं है, सब आदमी परेशान है। अगर 5 बूंदें पड़ जाती तो साइकिल लग नहीं निकल पाओ। अब हम जो है आपको दिखाएंगे ये रास्ता आगे का। अब भैया हटो जरा आप।